कौन कौन सी बीमारियों की वजह से स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है? क्योंकि हमें तो लगता है जी आपका बच्चा नहीं बोल रहा तो आप उसे स्पीच थेरेपी कराएं, लेकिन कुछ बच्चों को ऑटिज़म होता है, कुछ बच्चों को कोई और वजूहात होती है जिसकी वजह से भी उनकी स्पीच डिले होती है, और ऑटिज़म के साइन आपको और कई बार जल्दी दिख जाते हैं। सो वो बीमारियां कौन सी होती है जहां स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है? देखिए, इस वक़्त ना ऑटिज़्म तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन होता ये है कि पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। अब ऑटिज़्म के साइन्स आ रहे होते हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स आ रही होती हैं, बच्चों के नेम रिस्पॉन्स पुअर हैं, आई कॉन्टैक्ट पुअर हैं, बच्चों का सम टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सेंसरी इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो आवाज़ कानों पे जी, कोई आवाज़ आए जैसे ग्राइंडर की या किसी मशीन डर की, तो अपने जाते, कानों पे इरिटेट हाथ होते हैं। रखते हैं, पेनिंग कर रहे होते हैं, ये ऑटिज़्म के साइन होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1-2 साइन नज़र आ गए हमें कि बच्चा जी गोल-गोल घूम रहा है, तो हम कहें कि बच्चे में ऑटिज़्म के साइन आ रहे हैं। लेकिन कंसर्न ज़रूर होना चाहिए और रीज़न यही आ रही है, देखिए अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न तो समझ नहीं आ रही है, इस पे राइट, तो काम एक चल तो रहा है। ऑटिज़म हो गया, लेकिन और किस किस्म के बच्चों को स्पीच थेरेपी चाहिए हो सकती है, ये मैं जानना चाह रही थी। जी, इसमें डिलेड स्पीच है, एडीएचडी है, फिर आर्टिकुलेशन एरर और फोनोलॉजिकल एरर्स, जैसे तोतला बोलना जिसे हम आम अगर फ़हम लैंग्वेज में कहें, तो हुँ। बच्चे तोतला बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बच्चों में स्टैमरिंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसे हाँ, हकलाना कहते हकलाना हैं। कहते हैं, जी। ये तो बड़ों में भी किसी भी एज में अगर स्टैमरिंग हो, तो बड़ों को भी अपनी थेरेपी करवा लेनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।